हेलो दोस्तों, मैं अंकित सर। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल अंकित एग्लो पर स्वागत है। आज यह वीडियो में बताने वाले हैं यूनिट डिजिट, जो कि किसी भी एग्जाम में आ सकता है और देता ही है। चलिए, इस प्रकार का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ए के स्क्वायर गुने 1 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर गुने 4 के स्क्वायर। अगर इस प्रकार से कहाँ तक डॉट 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 100 तक गया है, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए समझते हैं कि एक ही अंक से मतलब रहता है। यूनिट डिजिट में किसका रहता है? इकाई अंक से ही मतलब रहता है। तो पहले बेसिक कुछ देख लीजिए, इकाई अंक किसको कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5 इकाई अंक पूछता है तो इसमें इकाई अंक इधर से, जिधर से हम गिनते हैं उधर से इकाई अंक करते हैं। जैसे कि 1, 2 इकाई दहाई सैकड़ा 100, 1000 इस प्रकार से गिनते हैं। तो इसी प्रकार से 3, 4, 2, 6 इकाई दहाई सैकड़ा। तो इकाई जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसी को इकाई अंक कहते हैं। किसको कहते हैं? इकाई अंक। जहाँ से हम गिनना स्टार्ट करते हैं इसका इकाई अंक 6 हो गया। जैसे कि 6, 8, 0 इकाई अंक देख लीजिए अच्छी तरीके से, आप लोग समझ रहे हैं। देखिए 0, 8, 7, 6, 7 तो इधर से गिने तो 0, तो इकाई अंक क्या हो गया? 0। इकाई अंक कितना हो गया? 0। इसमें देखते हैं 6, 7, 8 इकाई अंक 8। चलिए, इतना आप लोग समझ गए होंगे कि इकाई अंक पहला जो गिनते हैं उसी को इकाई अंक कहते हैं। तो देखिए, इसको क्या है? गुना करना है। क्या गुना करना है कि 1 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर गुने इस प्रकार से किया। 1 के स्क्वायर का मतलब हमें समझते हैं 1 गुने 1 बराबर 1। 2 के स्क्वायर करेंगे बराबर 2 गुने 2 बराबर 4। 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 गुने 3 बराबर 9। 4 के स्क्वायर करेंगे यानी 4 गुने 4 बराबर 4 16। 5 के स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब तो समझ रहे हैं कि 5 के कितना बार गुना करना है? 2 बार। 5 बचे 25। इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर करेंगे यानी 6 गुने 6। ये ना कि 6 में 6 जोड़ दीजिएगा, 6 में 6 जोड़ दीजिएगा तो पूरा गलती हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब है कि वही संख्या उतना ही बार लिखें, यानी 6 गुने 6 बराबर 36। इसी प्रकार से डॉट डॉट आगे की ओर बढ़ते जाएगा। तो गुना करेंगे तो मेरा पास उतना समय नहीं है। आप सॉल्यूशन करने के लिए गए एग्जाम में तो पूरा समझ जाइएगा कि पूरा ख़त्म भी हो जाएगा मेरा टाइम, तो पर ही नहीं बनेगा। इसके लिए एक ट्रिक लाया हूँ। यहाँ 5 से इतना जिधर भी हो, जितना भी हो, एक ट्रिक और है जो कि 5 से किसी सम संख्या में गुना करते हैं तो यूनिट डिजिट 0 ही होता है। जैसे 5 गुने 2 10, 5 गुने सम संख्या ही लेना है, 5 के 20, 5 गुने 40। यानी लास्ट में सब में देख रहे हैं कि 0 0 आ रहा है। तो हमको सभी संख्या से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है 0 से। समझाने में दोस्त समय लगता है मगर आप लोग को बनाने में कोई समय नहीं लगेगा। सिर्फ देखिएगा कि एक याद बात रखें कि 5 है और 5 से किसी सम संख्या में गुना करना हो और यूनिट डिजिट बोर्ड से, तो उसका मान 0 ही होगा। तो इकाई अंक इसको मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 2 है और दूसरा टाइप का है, फैक्टोरियल में है। जैसे कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट 100 तक। कहाँ तक जा रहा है? 100 तक। तो इतना सारे फैक्टोरियल निकालेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मगर एक बेसिक देख लीजिए कि बेसिक कैसे है। फैक्टोरियल का सिंबल इस प्रकार से होता है, ये लिखे चाहे ये लिखे फैक्टोरियल 1 इस प्रकार से लिखे या फैक्टोरियल 1 इस प्रकार से फैक्टोरियल का सिंबल है। तो देखिए, फैक्टोरियल जब निकालते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल 1 को 1 फैक्टोरियल 2 बराबर 2 गुने 1 फैक्टोरियल 3 बराबर। फैक्टोरियल निकालने के लिए सीखे पहले, उसके बाद ही उसमें जोड़ेंगे कैसे उसके लिए बताएंगे। फैक्टोरियल 3 बराबर 3 गुने 2 गुने 1 फैक्टोरियल 4 बराबर 3 फैक्टोरियल 4 बराबर 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 फैक्टोरियल 5 बराबर 5 से जो संख्या फैक्टोरियल में दिया हुआ है उसी संख्या से स्टार्ट करेंगे। जब फैक्टोरियल 5 है तो 5 से ही करेंगे
और डिसेंडिंग ऑर्डर की जाएंगे। 5 के बाद 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। इसी प्रकार से फैक्टोरियल डॉट 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 बढ़ते जाएगा आगे की ओर। जैसे फैक्टोरियल 6 के लिए ना, मान लीजिए कि अगला 6 आएगा तो 6 से ही स्टार्ट करेंगे। 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब पूछ रहा क्वेश्चन में यूनिट डिजिट, तब इतना सारा करिएगा तो बहुत लंबा समय लगेगा दोस्तों। तो देखिए इसको एक बहुत अच्छा ट्रिक से बताने वाला है जो कि किसी भी एग्जाम में आए तो आप बहुत जल्दी से बना सकेंगे। सबसे पहले देखिए 5 के बाद सबका गुना करके 5 के 20 बीते 60 60 60 120 आ गया। इसी प्रकार से इसको गुना कर देते हैं, यानी फैक्टोरियल 5 के मान 120 आए। 4 तिया 12 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 4 का मान 24। फैक्टोरियल 3 के मान 6। और फैक्टोरियल 2 के मान 2। इसका फैक्टोरियल 1 के मान 1। इस प्रकार से देखिए कि बढ़ते जाएगा। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 5 के मान पूछता है। फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट में किसी भी फैक्टोरियल के ऊपर फैक्टोरियल 5 के बाद जितना भी ऊपर जाएगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 डॉट डॉट करेंगे, उसको अंत में यूनिट डिजिट 0 आएगा। समझ गए? 0 आएगा। जैसे कि करके देखिए 5 के बाद, तो 5 तक के फैक्टोरियल का मान ले लेना है 0। 5 तक के 5 फैक्टोरियल बराबर ले लेना है 0। बाकी सब उतना का है जो ऐड करते हैं यूनिट डिजिट है। फैक्टोरियल 1 लिख लेते हैं पहले, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 और प्लस फैक्टोरियल 4 और प्लस फैक्टोरियल 5। इसके बाद क्या करता है, फैक्टोरियल 1 के मान है 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 के मान 6 है। फैक्टोरियल 4 के मान 24 है। फैक्टोरियल 5 के मान 0, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट से ही मतलब है। तो फैक्टोरियल में लास्ट में 0 आया तो वहाँ 0 जोड़ेंगे। 0 कहाँ से आया दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे। 0 आया, जो फैक्टोरियल हम निकालें उसका मान 0 आया तो यूनिट डिजिट ही काम है। तो यूनिट डिजिट में कितना हो गया, 0 हो गया। उसी प्रकार से सबका ऐड करते हैं। इसका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट ये 24 है तो यूनिट डिजिट पहला है 4। ठीक, 6 4 10 10 2 12 3 13 कितना हो गया पूरा 13। 13 आया तो ये डबल डिजिट है तो यूनिट डिजिट पहला वाला होता है। क्या होता है, पहला वाला। तो इसके लिए आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। यूनिट डिजिट 3 हो गया। इसका सिर्फ जल्दी से करना है कि हमें सबसे पहले इतना सारा मान है जो बेसिकली एक बार आप देख लीजिएगा, और जब सॉल्यूशन करिएगा तो क्या करिएगा कि ये सब मान है जो नहीं निकालिएगा, नहीं लिखिएगा। सबसे पहले क्या करिएगा कि 5 का है तो 5 से जितना ऊपर की ओर 100 तक गया यूनिट डिजिट, उसके यूनिट डिजिट 0 में लेना है। क्या लेना है, 5 के स्थान पर 0। अब बाकी सब की इसका कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका मगर फैक्टोरियल निकाल के जोड़ने पड़ेगा। तो आप समझिएगा कि फैक्टोरियल 1 के मान 1, फैक्टोरियल 2 के मान 2, फैक्टोरियल 3 के मान 6, फैक्टोरियल 4 के मान 24। ऐसे करके एक तो इतना सॉल्यूशन जरूर करने पड़ जाएगा। इतना सॉल्यूशन है जो कि जरूर करने पड़ जाएगा। ये सब है, ये सब इसका सॉल्यूशन करने पड़ेगा। इकाई अंक लिए हैं कि 4 लिए, 6 लिए, 2 लिए। दोस्तों यहाँ पे 0 फैक्टोरियल रहे, लास्ट में यूनिट डिजिट रहे, तो सब में जोड़ना है। 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो सबके जोड़ेंगे 6 4 10 10 2 12 3 13 13 हो गया। 13 के 3 लिखे। हमारा यूनिट डिजिट पूछ रहा था, यूनिट डिजिट मेरा 3 है। चलिए इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्त। देखिए इसमें फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल में है। 1 फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 3। इसी प्रकार से डॉट डॉट फैक्टोरियल के पावर 100 तक जाना है और प्लस में जाना है। तो इसको किस प्रकार से जल्दी में निकालें, जो देखिए फैक्टोरियल के डिटेल बता दिए हैं कि सिंबल है फैक्टोरियल या फैक्टोरियल को इस प्रकार से सूचित करते हैं। फैक्टोरियल 1 का मान फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। इसी प्रकार से हम सबका निकालेंगे, मगर यूनिट डिजिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो हम 5 तक के ही मान लेंगे। 5 का अगर करते हैं तो लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आ जाता है। तो 5 का बराबर हम लिख सकते हैं 0। क्या लिख सकते हैं, 0। बाकी हो गया फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल के पावर
2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल के पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल के पावर 4 प्लस 5 फैक्टोरियल के पावर 5। इतना ही तक लेंगे, बाकी सब के मान हम ऐड करेंगे। देखिए क्या फैक्टोरियल 5 के मान समझ गया कि ये 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। फैक्टोरियल से ऊपर भी जितना सा रह जाएगा 5 के 6 के फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का सिंबल से समझिए, फैक्टोरियल ऐसे 5 भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सेम ही बात है। तब फैक्टोरियल के पावर में है तो फैक्टोरियल के 1 के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले जनरल वैल्यू में मान करेंगे। फैक्टोरियल 1 के मान 1, फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 2 के मान फैक्टोरियल में कितना होता है? 2 ही होता है। तो फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 बराबर मान होता है 3 दूनी 6 बराबर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर मान होता है 24। तो फैक्टोरियल के पावर 4 अब प्लस इसको मान है 0, अब पावर में फैक्टोरियल है 5। यूनिट डिजिट कितना है? 0। तो इसके लिए क्या करेंगे? 5 फैक्टोरियल के मान अब लिखना है। तो आसानी तरीके से 5 फैक्टोरियल के पास किसी भी संख्या को 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, यूनिट डिजिट इकाई हो तो सेम वही आ जाता है। क्या आ जाता है? सेम वही हो जाता है। तो यूनिट डिजिट कितना है? 1 है, तो इसका 1 लिखेंगे। प्लस 2 की बात रहा तो 2 के है जो कि 2 बार गुना करे, 2 दूना 4, यानी कितना हो गया? इसको 4 हो गया। प्लस में 6 का है, यूनिट डिजिट 6 है, फैक्टोरियल में मान रहे हैं जितना भी रहे, चाहे जनरल में भी मान रहे तो 6 का ही 6 ही होगा। ये चलते यहाँ पे 6 हो गया। प्लस अब 4 है, 4 के पावर फैक्टोरियल में 4 है, तो 4 के पावर फैक्टोरियल में 4 रहे सम रहता है तो याद रखना है कि किसी भी संख्या को यूनिट डिजिट सम हो और पावर फैक्टोरियल में हो तो उसका मान 6 होता है। इसलिए 4 के स्थान पर यहाँ पे 6 लिखा। प्लस में उसका मान है तो 0 ऐड कर दीजिए। 0 के मान 0 होता है, 0 ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि ऊपर निकालेंगे तो पूरा समय ही समाप्त हो जाएगा। अब क्या करते हैं? पूरा के ऐड कर देते हैं। 6 दूनी 12, अब 12 4 16, 16 1 17, 17 हो गया। डबल डिजिट है तो 1 7, एक यूनिट डिजिट कितना हो गया? 7 हो गया। इसी प्रकार से ये देखिए, और बनाने में इतना समय मेरा लगा मगर आप लोग का नहीं लगा है। चलिए दोस्तों देखिए, मेरा समय इतना लगा है मगर आप लोग का इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा समझाने में समय लग रहा है, आप लोग के वहाँ समझाना नहीं है। सिर्फ 5 तक कैलकुलेट करिएगा दोस्तों, और उसके बाद सॉल्यूशन करिएगा। इसके बाद सिर्फ देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले हम 5 फैक्टोरियल से जितना भी ऊपर रहे तो यूनिट डिजिट 0 होगा। एक बात याद रखिएगा कि 5 से जितना फैक्टोरियल डिजिट ऊपर में चलना हो, जिसका यूनिट डिजिट की चर्चा करे, इकाई अंक की चर्चा करे, तो सिर्फ 0 लिख दीजिएगा। इसके बाद अब देखिए 4 की बात रहा और 3 की बात रहा, 2 की बात रहा। तो 4 के फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल में फैक्टोरियल इस प्रकार भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल उस प्रकार भी लिख सकते हैं। दोनों टाइप की फैक्टोरियल की सिंबल लिख दिए हैं, यूज कर दिए हैं कि किसी प्रकार से दोस्त का कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, आप लोग समझ रहे हैं कि कोई प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है। फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1, इसी प्रकार से हम इतना तक देखेंगे और इसके सॉल्यूशन करेंगे। पहले फैक्टोरियल में है नीचे आधार वाला, जिसको जनरल में कर लेंगे। जनरल में 2 6 इतना। आप फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल बताए हैं कि एक फैक्टोरियल के मान एक ही होगा। 2 क्या हो गया? 2 बार गुना 4 हो गया। अब फैक्टोरियल 6 है, यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल है। अब कितना भी पावर रहे तो इसका मान क्या जो होता है? 6 ही होता है। याद एक रखिएगा कि 0 1 5 एंड 6 इतना सारा यूनिट डिजिट इकाई आवे, उस पर पावर फैक्टोरियल में हो चाहे कितनों भी हो, उसका यूनिट डिजिट एक ही होगा। इसके चलते यहाँ पर 6 हो गया, एक ही होगा। 4 के है कि बात है कि फैक्टोरियल में पावर है, तो एक बात याद रखिएगा कि फैक्टोरियल में पावर है। इसके पिछले वीडियो में पूरा फैक्टोरियल के बारे में बता चुके हैं कि कैसे होता है, उसको भी देख लीजिएगा, इसको भी देखिएगा। इसको पावर इतना में किया है तो इसको 4 है, जिसका हम फैक्टोरियल में पावर है, ये चलते 4 के मान 4 या किसी भी सम संख्या हो जिसको पावर फैक्टोरियल में रहे तो उसका मान 6 हो। चाहे आ जाता 2 आ जाता, चाहे 6 आ जाता, चाहे 8 आ जाता,
तो कोई भी संख्या आ जाए उसके मान 6 ही होता है। और फिर सब क्या करना, जल्दी से ऐड है तो ऐड करेंगे। क्वेश्चन में देखिए यहाँ ऐड दिए हैं तो आपको वहाँ का घटाव दे दें, चाहे वहाँ गुना दे दें। कोई एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोल रहे हैं कि क्या करता है सेटर कि प्लस के स्थान पर माइनस कर देता है, माइनस के स्थान पर प्लस कर देता है, फिर गुना कर देता है, फिर भागा कर देता है। तो इसके चलते सिंप्लीफाई अगर अच्छी तरीक़ा से आप लोग जानते होंगे तो ये सब एकदम आ जाएगा। बहुत आसान तरीक़ा से समझा रहे हैं, जो कि इतना मान आएगा। ये पूरा ऐड कर दिए, फिर ऐड करके यूनिट डिजिट से मतलब है तो इकाई अंक 7 है, तो इकाई अंक 7 लिखेंगे। इसी प्रकार से चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जो देखिए किस प्रकार से, यदि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 100 को 8 से पूर्ण विभाज्य हो। क्या चीज़ से हो, पूर्ण 8 से विभाज्य हो, तो आप क्या करेंगे। देखिए कहता है कि पूर्ण 8 से विभाज्य हो तो शेषफल क्या होगा। क्या कहता क्वेश्चन, शेषफल क्या होगा। शेषफल के बारे में पूछ रहा है, शेषफल क्या होगा। जो देखिए सबसे पहले करते हैं फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल। इसके पहले सबसे पहले फैक्टोरियल का सिंबल है, ये फैक्टोरियल या फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल का चिन्ह है, जो इस प्रकार से चिन्ह सिंबल करते हैं। फैक्टोरियल 1 बराबर 1, फैक्टोरियल 2 बराबर, इससे क्वेश्चन नंबर 3 है जिससे से रिलेटेड है। मगर कहता है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का 8 से विभाज्य हो। कितना से, 8 से विभाज्य हो। तो फैक्टोरियल लिख लेना है, फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 5 से इधर जितना भी आए फैक्टोरियल यहाँ तक इसी प्रकार से लिखेंगे कि 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। इसका एक देखिए क्या कहता है कि 8 से पूर्ण विभाज्य किया जाए तो शेषफल कितना होगा। 8 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल कितना होगा, समझ गए बात को। 8 से विभाज्य हो, यदि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 किया है तो 8 से विभाज्य है। तो इसमें देखना है कि 24 है जो कि 8 से विभाज्य है, 8 24, और जितना भी 8 से 4 से नीचे वाला जो जितना भी आएगा डॉट डॉट में वे सभी है जो पूर्णतः है जो 8 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए है कि हमें शॉर्ट में चलेंगे, 8 इधर नहीं देखेंगे, 4 के इधर नहीं देखेंगे, क्योंकि शेषफल सी बात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, शेषफल। तो सिर्फ क्या तक जाना, फैक्टोरियल 3 के, तो फैक्टोरियल 1 के मान 1, फैक्टोरियल 2 के मान 2, फैक्टोरियल 3 के मान 6, फैक्टोरियल 4 नहीं लेना है क्योंकि वह 0 से विभाज्य है। बटा में 8 करता है तो 8 लिखेंगे। क्या करता है, बटा में 8। इसी प्रकार से लिखना अगर चाहते थे तो पूरा लिख लीजिए, फैक्टोरियल 100 तक लिख सकते हैं। प्लस में है तो फैक्टोरियल 100 तक भी लिख सकते थे, मगर उतना लिखने से कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा लिखिएगा तो उतना समय नहीं रहता, इसी से काम चल जाएगा। इसका 6 प्लस 2 8, 8 1 9, 9 बटा 8, 8 से पूर्ण विभाज्य है तो शेषफल पूरा 8 में अगर भाग देते हैं तो शेषफल मेरा आ जाता है 8 से विभाज्य दे रहे हैं तो 8 1 8, कितना आ गया, शेषफल आ गया। शेषफल बराबर क्या हो गया, 1। इसी प्रकार से ऑप्शन 4 को दिया हुआ रहेगा, जैसे कि ऑप्शन में दिया रहेगा 2, बी में 3, सी में 1 और डी में नन ऑफ दीज। इसी प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो ऑप्शन सी लगेगा। शेषफल पूछेगा तब 1 रहेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन देगा, प्लस में दे दे, माइनस में दे दे, कुछ भी दे दे, इसी प्रकार से बनाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है जो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन इसमें है फैक्टोरियल के रूप में भी है, पावर में फैक्टोरियल है उसको भी रूप में है, ये मिलाकर दिए हैं। जो देखिए क्या है, फैक्टोरियल पावर है फैक्टोरियल में, पावर फैक्टोरियल में भी है, नहीं भी है, वे भी है। जैसे है कि 26 71 के पावर 263 प्लस 396 के पावर 96 प्लस इतना है। फिर फैक्टोरियल में है 6 7 6 8 के पावर फैक्टोरियल में 6 8 7 का यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक। क्या पूछ रहा है, इकाई अंक। तो देखो दोस्तों बहुत अच्छी तरीक़ा से बनाने के लिए यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो यूनिट डिजिट से ही मतलब है। तो यूनिट डिजिट है जो कि 1 है, उस पर पावर 263 है तो उतना बार गुना करेंगे। तो सिर्फ ये याद रखिएगा कि 0 1 5 6
कितना यूनिट डिजिट रहे तो उसका इकाई अंक 1 ही होगा। कितना भी पावर में रहे तो 1 ही होगा। तो 1 प्लस, अब बात रही 6 भी आ गया, उसका पावर क्या होता है, कोई चेंजिंग ना, नो चेंजिंग। अब इसके बाद प्लस में 8 है, उसको पावर फैक्टोरियल में है। तो 8 है जो सम संख्या है, अब पावर है जो फैक्टोरियल में है। किसी भी सम संख्या के पावर फैक्टोरियल में रहता है तो उसका मान सम संख्या के 6 होता है, यानी 8 के स्थान पर यहाँ 6 हो जाएगा। इक्वल टू सबको ऐड कर देते हैं हम। 6 दूनी 12, 1 है 13, यानी 3 यूनिट डिजिट कितना हो गया, 3। इकाई अंक बराबर क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया। इकाई अंक बराबर, इकाई अंक बराबर 3 हो गया। इसका सॉल्यूशन किए तो इकाई अंक 3 हो गए। दोस्तों समझ गए होंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तक मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को, घंटी को दबा दीजिए। अगर किसी प्रकार से डाउट रहे तो कमेंट के माध्यम से आप पूछिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।